वहीं खड़ा था वो, बिना कोई पोजीशन लिए वहीं खड़ा पिकल की तरफ बस देख रहा था। और उसने पिकल को पूरी फोर्स से अपने ऊपर आने दिया। उसे सामने से हटने का वक्त तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी वहां से उड़ने वाला पिकल था। नहीं, वो बाउंस नहीं हुआ था। वो जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से हवा में उड़ गया। अरे बाप रे, ये तो उड़ रहा है। बाकी ने उसे फेंका क्या? कुछ समझ नहीं आया। ये तो होना ही था। उस वक्त बाकी ने कुछ ऐसा मूव किया जैसे वो कोई मक्खी उड़ा रहा हो। और ये मूव किसी भी कुंग-फू में नहीं है, ना जुजुत्सु ना आइकिडो। 200 किलो के आदमी को उसने एक झटके में वहां ऊपर फेंक दिया। और उसे ऊपर फेंकने वाला लड़का पिकल के आधे साइज का भी नहीं था। सच में पिकल का कोई जवाब नहीं। मैंने ऐसा आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या बात है, डायनासोर्स के युग के बादशाह। ये तुम क्या कह रहे हो? बाकी ने वहां उसे ऊपर फेंका है। पहली बार तुम्हारे मुंह से हारने वाले की तारीफ सुन रहा हूँ। मुझे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता, पर यहाँ मुझे एक बात समझ आ गई है। जब कोई चीज फॉरवर्ड मोशन में तेजी से चलती है तो वो एक छोटे से फोर्स से डिफ्लेक्ट हो सकती है। जब एक बुलेट फायर होती है तो पेट में लगी बुलेट कहीं से भी बाहर आ सकती है, कंधे से भी निकल सकती है। हमारे पेट के अंदर मौजूद ऑर्गन्स भी उसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कई केसेस में तो एक बुलेट को पत्ते पर लगकर भी डिफ्लेक्ट होते हुए देखा गया है। अगर हम पिकल को बुलेट समझें, जो सच में बुलेट की स्पीड से गया था, तो एक छोटा सा मूवमेंट भी उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए काफी है। अनायामा यही कहने की कोशिश कर रहे थे। अनायामा की इस बात से मुझे एक पुरानी लड़ाई याद आ गई। ये बात है 1964 की, जब यूएसए के मायामी फ्लोरिडा में सोनी लिस्टन और कासिस क्ले के बीच प्रो बॉक्सिंग हैवीवेट टाइटल मैच हुआ था। इस फाइट में लिस्टन के पावरफुल पंच को क्ले ने बिल्कुल बाकी की तरह टैकल किया था, और उस वजह से लिस्टन का राइट शोल्डर पूरी तरह से डिसलोकेट हो गया था। एक्सपर्ट मानते हैं क्ले का डिफेंस स्ट्रांग था, इसलिए लिस्टन का कंधा टूटा, पर वो बिल्कुल गलत है। यहां तारीफ लिस्टन की होनी चाहिए, क्योंकि उसके पंच में इतनी ताकत थी कि एक छोटे से डिफ्लेक्शन से उसे इतनी चोट पहुंच गई।